चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक शख्स ने 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था। सच कहूं तो मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था। इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वे जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमारा रास्ता नहीं है। पवार के बयान से पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल ने कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा था कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभाओं में हुआ है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को घोषणा पत्र पर साइन करके देने की बात की। वहीं इस मामले में अब लगातार राजनीति भी की जा रही है। आपको बता दें कि 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 230 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी ने ही 132 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी शिवसेना को 57 और अजीत पवार गुट की एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। इधर महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की अटकलों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो कभी भी भाजपा के साथ वाले गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इस अटकलों को हवा उस दिन मिली जब मुंबई में शरद पवार के पोते योगेंद्र की शादी में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने इस पर अपनी सफाई दे दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।